Hello everyone, and thank you so much for this opportunity. So I'll use both Hindi and English as we go along. So hopefully we can have some more interaction next. Go back. Okay. So we work on AAV vectors and associated viral vectors. तो ये जो वेक्टर है ये बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है जीन थेरेपी के लिए, क्योंकि इसका जो सेफ्टी प्रोफाइल है सारे वेक्टर्स में इसका सेफ्टी प्रोफाइल सबसे अच्छा है. सो इसलिए आप देखेंगे सिर्फ डीएमडी के लिए ही नहीं, बाकी कई दूसरे रोगों के लिए AAV भी यूज़ किया जाता है. सो AAV हैज़ दीज potential benefits, and just click next. Okay. लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम ये है that AAV vectors are expensive. बहुत ही महंगा है. So these are all the approved gene therapies, and all of them you can see are in millions of dollars. So obviously in India it's very difficult to have these kinds of things. Next. तो how do we make things accessible in India? ये AAV वेक्टर हमारे लोगों तक कैसे हम पहुंचा सकते हैं? तो उसके लिए मैं मेरे तहत में जो है वो मैं कर सकता हूँ, दैट इज़ साइंस. तो मैं वेक्टर को कैसे और तगड़ा बना सकता हूँ, हाउ कैन वी मेक इट एक्सप्रेस बेटर, ये मेरा काम है. सो दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू. तो हमारा रिसर्च इज़ फोकस्ड ऑन दैट. तो ये हर्डल्स है जो साइंटिफिकली हमने आइडेंटिफाई किया है एज थिंग्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड सो दैट द वेक्टर डोजेज एट द एंड ऑफ इट. क्योंकि ट्रांसजीन जो है, जो जीन आपका डिस्ट्रोफिन जीन एक्सप्रेस होगा या जीएनई जीन एक्सप्रेस होगा या एलजीएमडी के लिए कोई जीन एक्सप्रेस होगा, वो एक्सप्रेशन उसका काफ़ी हाई रहे कम डोज की. तो फिर हमको डोज भी कम देना पड़ेगा, कम दवाई बनानी पड़ेगी, प्राइस कम हो जाएगा. दैट इज़ द आइडिया. नेक्स्ट. तो ये सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं. मस्कुलर डिस्ट्रोफीज एंड मायोपैथीज, जैसे कि जीएनई मायोपैथी, उसके अलावा सिकल सेल है, एंड देन आई डिजीजेस दैट वी वर्क ऑन. नेक्स्ट. और ये सारा जो काम हम करते हैं, ऑल ऑफ दिस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू दीज 4 मेजर एरियाज. सो ट्रांसजीन इंजीनियरिंग, कैप्सिड इंजीनियरिंग, रेगुलेटरी प्रोसेसेस एंड जीएमपी प्रोडक्शन. तो दवाई का डिज़ाइन, दवाई का जरिया, दवाई का उत्पादन और रेगुलेटरी पाथवे, हम सारे चीज़ों पे काम कर रहे हैं. नेक्स्ट. तो ये ब्रॉडली इज द स्टेटस ऑफ ऑल द जीन थेरेपी स्टडीज करेंटली इन द लैब. सो सबसे ऊपर है डीएमडी, और इसी के बारे में मैं थोड़ा और बात करूंगा आज. तो इसमें हमने नए वेक्टर्स बनाए हैं. वी हैव टेस्टेड इट, वी आर नाउ रेडी विद द क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल. तो एज वी हैव द फंडिंग टू गो फॉरवर्ड एंड स्केल अप प्रोडक्शन, मतलब दवाई और बनाने का फंडिंग मिल जाए, तो देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड. Alokda has already spoken about the GNE myopathy work. तो इसमें भी हमने we have done a small study in vivo. माइस में हम एक्सप्रेस करा के दिखाए हैं कि GNE वेक्टर काम करता है, बट एडिशनल डेवलपमेंट अभी होना है. हमने वेक्टर्स वगैरह डिज़ाइन किए हैं, ग्रांट भी सबमिट किए हैं फॉर अदर टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफीज, कैल्पेनोपैथीज, डिस्फलिनोपैथी, सार्कोग्लाइकेनोपैथी एक्सेट्रा. और इसके साथ साथ ये मैं एज वी गो अलोंग विल शो कि हाउ वी हैव इम्प्रूव्ड वेक्टर्स बाय वर्किंग ऑन. ओके. सो ये डॉक्टर गुलाटी ने बताया था कि AAV वेक्टर्स में देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ साइज. मतलब डिस्ट्रोफिन जीन बहुत बड़ा है और AAV वेक्टर के अंदर हम जो जीन डाल सकते हैं वो उसका 1/3 ही हो सकता है एक वेक्टर के अंदर, राइट. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जीन अगर उसके अंदर जाएगा नहीं तो हम डिलीवरी के लिए AAV यूज़ नहीं कर सकते. सो व्हाट वी हैव कम अप विद आर 2 different methods of accommodating the large gene. So one is rational design, so that the gene can be, the important domains of it can be engineered together
मतलब जो सबसे काम के पीसेस है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के, वो सारों को जोड़ के हम माइक्रो डिस्ट्रोफिन बनाते हैं, या उससे थोड़ा बड़ा मिनी डिस्ट्रोफिन बनाते हैं। लेकिन मिनी डिस्ट्रोफिन भी एक एरिया में नहीं आता है, तो इसलिए उसको डुअल वेक्टर करना पड़ता है। तो आई विल शो यू व्हाट वी हैव डन नेक्स्ट। तो ये है डिस्ट्रोफिन जीन का एक मोलेकुलर पिक्चर। ये समझ लीजिए दिस इज योर मसल। So on the muscle surface you have these proteins which is called the dystrophin associated glycoprotein complex, ये DAG। तो इसमें आपको दिखेगा सार्कोग्लाइकन, डिस्ट्रोग्लाइकन, सिंट्रोफिन, डिस्पर्लिन एक्सेट्रा, एंड दिस इज डिस्ट्रोफिन, ये जो अंदर में। सो म्यूटेशन इनमें से किसी में भी होगा तो देयर विल बी अ मस्कुलर डिस्ट्रोफिन। अब वो किस में होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना सीवियर है, कितना क्या क्या उसके सिम्टम्स है एक्सेट्रा, जैसे कि डॉक्टर गुलाटी ने बताया आपको। तो हम काम कर रहे हैं अभी डिस्ट्रोफिन पे। तो आपको दिख रहा है डिस्ट्रोफिन जो है वो मसल्स को, उसका जो सरफेस है उसको मसल फोर्स जनरेशन जो मशीनरी है अंदर जिससे कि ताकत बनती है उसको जोड़ता है। तो ये अगर नहीं रहेगा या इसमें कोई गलती है तो आपका मसल का मेम्ब्रेन जो है वो फट जाता है और वो मसल फाइबर वो मर जाता है। तो दैट्स हाउ द डिजीज प्रोग्रेसेस। तो अभी नेक्स्ट अभी वी नीड टू क्रिएट दीज मिनी जीन्स और माइक्रो डिस्ट्रोफिन्स बनाने हैं हमको। तो ये ऊपर जो है ये एक स्कीमेटिक है ऑफ द होल डिस्ट्रोफिन, पूरा जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है। अब उसमें से हमने थोड़े थोड़े अंश निकाल दिए। सो वी रिमूव्ड अ सर्टेन, we have kept only those that are functionally relevant. So but we have to play around with the different sequences, मतलब अलग अलग सीक्वेंस जोड़ के देखना है कि which one is deriving good expression and good function. Next. Now ये MDX mouse है जिसमें कि DMD होता है, they don't produce the dystrophin protein, so therefore we do these tests in MDX animals. तो इसमें हमने अलग अलग ये माइक्रो डिस्ट्रोफिन्स बना के उनको टेस्ट किया है। कुछ मसल स्पेसिफिक प्रोमोटर से किया है, कुछ यूबिक्विटस प्रोमोटर से किया है, और इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि जैसे चौथा वाला है उसमें ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, तीसरे वाले में और पहले वाले में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको वो है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो बना आफ्टर वी गिव द जीन थेरेपी इन द MDX मसल। नेक्स्ट, ओके, सो इट इज एक्सप्रेसिंग, बट व्हाट अबाउट फोर्थ जनरेशन? तो these are MDX mice, they are on a treadmill. treadmill पे हम उनको दौड़ाते हैं। Now unlike humans, the mice don't die. वो weak होते हैं, but वो unlike humans, they don't really die early. But next, so you will notice कि जो ऊपर वाले दो है उनको सलाइन दिया है, वो भाग नहीं पाते हैं, उनको बार बार धक्के मार के अंदर डालना पड़ता है। बाकी नीचे के जो दो हैं वो भागते रहेंगे। नेक्स्ट, तो ऊपर में सलाइन गया है और नीचे के तीनों में माइक्रोडिस्ट्रोफिन गया है और बीच वाले में हाफ डोज दिया है। तो हाफ डोज वाला बीच बीच में थक जाएगा। तो दिस शोज कि द माइक्रोडिस्ट्रोफिन थेरेपी कैन एक्चुअली जनरेट फोर्स, तो एक्सप्रेस भी होता है और फोर्स भी जनरेट करता है। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम विल गो नेक्स्ट। But while we developed this, the other clinical trials were going on, and we noticed that there were certain adverse events, and most of these adverse events were related to dose. तो मतलब डोज हाई है जिसमें वो आर्म्स में सबसे ज़्यादा एडवर्स इवेंट्स दिखने लगे। तो वन मैंडेट फॉर अस वाज कि रिड्यूस द डोजेज। नेक्स्ट, सो देयरफॉर टू रिड्यूस द डोजेज वी हैव टू रीडिज़ाइन द वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स को हमको रीडिज़ाइन ऐसे करना है ताकि उसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रहे। नेक्स्ट, तो हमने ये नया डोमेन आर्किटेक्चर, कीप गोइंग, नेक्स्ट नया आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जिससे कि हमको पता चला कि कैसे हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस है एंड ये प्रोटीन एनालिसिस है ऑन इन सेल लाइंस जिससे कि ये एक्सप्रेशन हम बढ़ा सकें। नेक्स्ट, तो देन हमने ये और नए माइक्रो डिस्ट्रोफिन्स बनाए। नेक्स्ट, तो ये जो नए माइक्रो डिस्ट्रोफिन्स है इनमें हाउ इज़ द एक्सप्रेशन, ये टेस्ट करने के लिए हमने दोबारा MDX मसल्स में डाला
तो व्हाट यू कैन सी इज कि वो एकदम कोने में वो है जिसमें सिर्फ सलाइन दिया है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। उसके बाद वाला देखिए एक्सप्रेस कर रहा है, अच्छा। बट बीच में देखिए 2-4 है which are not expressing, which means that these proteins, even if they are expressed, even if they are bioinformatically designed to express full length protein, the protein is not very stable. मतलब stability, मतलब कितने दिन ये दवाई काम करेगी वो देखना ज़रूरी है, और वो इससे पता चल सकता है कि प्रोटीन का स्टेबिलिटी कितना है। ठीक है, सो नेक्स्ट, तो अब दूसरा चीज़ है कि प्रोटीन ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए जो AAV कैप्सिड हम यूज़ करते हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट। तो इसलिए हमने नए न्यूटन मायोट्रोपिक AAV कैप्सिड्स बनाए। तो इसमें जो ग्रीन है ये दिख रहा है आपको, ये AAV9 से दिख रहा है माउस मसल में, और ये जो हमने 2 म्यूटेशंस बनाए न्यूटन AAV कैप्सिड्स, उसमें आपको ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है, मतलब प्रोटीन ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है। नेक्स्ट, तो ये हमने माइक्रोडिस्ट्रोफिन में भी टेस्ट किया, तो वो है वाइल्ड टाइप AAV9 और ये म्यूटेंट AAV9, और म्यूटेंट्स में देयर इज सिग्निफिकेंटली हायर एक्सप्रेशन, मतलब ज़्यादा प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि इफ़ this new microdystrophin expresses better, more stable microdystrophin protein, and if this capsid is able to deliver at a higher efficiency, मतलब दवाई का efficiency अगर बड़ा है तो हम लोग डोज दवाई का घटा सकते हैं क्या? क्योंकि अगर हम दवाई का डोज घटाएंगे तो ये एडवर्स इवेंट्स के चांसेस कम हो जाएंगे। सो गो नेक्स्ट, तो हम दोबारा ये एनिमल्स को दौड़ाएंगे अभी। तो नेक्स्ट, तो ये पहला वाला आपका कंट्रोल है, ये वाइल्ड टाइप एनिमल है, वाइल्ड टाइप कैप्सिड वाला एनिमल है, लो डोज। फिर चौथे में वाइल्ड टाइप कैप्सिड हाई डोज, और ये म्यूटेंट कैप्सिड लो डोज एंड हाई डोज। तो आप देखेंगे आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स और सो, जो जिसको दवाई नहीं मिली है वो ज़्यादा भाग नहीं पा रहा है, और बाकी के भाग रहे हैं फॉर अ वाइल। दवाई का असर दिख रहा है। अब आप देखिए जो वाइल्ड टाइप कैप्सिड है 20 मिनट के बाद ये वाइल्ड टाइप वाला लो डोज हो हाई डोज हो, दोनों में वो भाग नहीं पा रहा है, जबकि जो म्यूटेंट कैप्सिड है वो लो डोज में भी भाग पा रहा है, और ये लो डोज 10 गुना लोअर डोजेज है। तो मतलब दवाई का क्वांटिटी we can reduce, so we can go with a 10-fold lower dosage, which is what we plan to do in our clinical trial. So unlike Sarepta या बाकी के which started from 10 to the 14th per kg dosage in their lowest group, we are proposing to start with a 10 to the 13th per kg in our lowest group. Of course, we also have to do a dose escalation. Next. Okay. So, Dr. Alok talked about autophagy modulation. तो ये एक we have been working on autophagy modulation to see कि जो oxidative stress होता है ये सारे पैथोलॉजीज में DMD हो या GMD, GNE मायोपैथी हो, तो उनको कैसे रिलीव किया जाए। इन द पास्ट पीपल हैव शोन कि ऑटोफेजी मॉड्यूलेशन से वो रिलीव हो सकता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने बहुत ही सिंपल एक मॉलिक्यूल टेस्ट किया है, ट्रेहेलोस। तो ट्रेहेलोस पे हम लोग काफ़ी काम करते हैं, ऑलरेडी हमारे लैब से निकला हुआ ट्रेहेलोस का आई ड्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल है। तो हमने ट्रेहेलोस ये सिर्फ पानी में दे देना पड़ता है एंड यू कैन जस्ट ड्रिंक इट, इट्स इजीली अवेलेबल। तो हमने MDX एनिमल्स को दिया, इसमें कोई ए भी नहीं है, बट यू कैन सी कि आफ्टर अबाउट 3 months ये 4% ट्रेहेलोस पे जो है उनका ट्रेडमिल टेस्ट और टाइम टू एग्जॉशन दोनों इम्प्रूव हुआ। इट इज़ नॉट एज मच ऑफ एन इम्प्रूवमेंट एज यू वुड डू विद जीन थेरेपी, बट बिकॉज वो डिजेनरेशन को रोक सकता है, ये इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोक सकता है, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखता है। एंड यू कैन सी ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बट उसके CK लेवल्स आर कमिंग डाउन, विच शोज कि इन्फ्लेमेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ऑटोफेजी मॉड्यूलेशन। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू डू इट। एंड देन हमने वो टेस्ट किए उनके लिवर और किडनी, if there's any issues there, and there are no issues there, so this is safe to be used. Next. Now interestingly, when we take this forward and combine this with AAV vectors, so then what we are seeing is that
Again, on the left you are seeing AV9 alone, and there's AV9 with travelers. You can see that AV का expression भी बढ़ा सकता है travelers. So this is another arm of it which we are trying to combine. We call it pharmacogene therapy, so that together we can enhance the expression of the vectors, reduce the dosage of the vectors. Next. ये था माइक्रोडिस्ट्रोफिन के बारे में. सो व्हाट डॉक्टर गुलाटी आल्सो पॉइंटेड आउट, इफ यू रिमेंबर, कि हम लोग माइक्रोडिस्ट्रोफिन देके जो डीएमडी है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं टू डीएमडी, राइट? तो यू विल इम्प्रूव द लेंथ ऑफ लाइफ एंड सम अमाउंट ऑफ फंक्शनैलिटी विल रिटर्न. बट व्हाट वी नो इज कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बहुत बड़ा है, तो इफ यू हैव ओनली 1/3 ऑफ द प्रोटीन, the functional recovery is only around 80 to 85% of the total protein. Whereas if you go double the size to about 8 kb, then the functional recovery is upwards of 90 to 95%. So, but an 8 kb cannot be packaged into AAV. इसलिए we work on what is called the dual vector technology. Next. So what we do in that is you take the gene and you put it into two parts. Next. And each of these two parts gets packaged into a separate AAV vector. Next. और ये दोनों AAV vectors जो आधा आधा लेके जा रहे हैं जीन का, उनको हम साथ में डालते हैं in the muscle और in the eye, और दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं. और वो जुड़ते जो हैं, that is the core of the biotechnology that we have. Next. तो ये काम करता है क्या? ये काम करता है. There are two different methods that we are testing. Dual SEI-OAP. You don't have to get into details of that. ऊपर में आपको डिस्ट्रोफिन दिख रहा है MTX मसल्स में, और ये सिंट्रोफिन है, ये डिस्ट्रोफिन एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स वाला. एंड यू कैन सी कि डिस्ट्रोफिन नॉट ओनली काम करता है, वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रोफिन एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स को रिक्रूट करता है. सो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट स्टेप अ लार्जर डिस्ट्रोफिन, मतलब डिस्ट्रोफिन का साइज अगर बड़ा होगा थ्रू अ डुअल वेक्टर, दैट कैन हैव बेटर फंक्शनैलिटी. बट दिस इज स्टिल सम वे अवे फ्रॉम क्लिनिकल डेवलपमेंट. नेक्स्ट. एंड दिस इज जस्ट टू शो कि द मॉर्फोलॉजी ऑफ द मसल इम्प्रूव्स. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जितने ये ब्लू ज़्यादा डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे डॉट्स है इम्यून सेल्स दैट हैव कम इन. सो व्हेन यू पुट बैक डिस्ट्रोफिन, देन दोज immune cells are not as visible. So especially with the OAP, we have much better muscle morphology. Next. So in order to go to human trials करने के लिए we need to know the antibody response of the patients to AAV vectors. So that is a limitation. So through an ICMR fund, we were able to do a study in almost 500 Indians who can have are either controls or have some sort of genetic condition. And हमने ये 4 serotypes उसमें टेस्ट किए, AV2, 6, 8 and 9. Because सारे gene therapies जो है which are given in trials, they are all on these vectors or derivatives of these vectors. So this is sort of a technology development. These antibody tests are now available in our lab. Next. This is total antibody, this is neutralizing antibody, and what these antibody tests show is कि AAV2 का सबसे ज़्यादा है antibody response in our Indian subjects, and AAV9 का सबसे कम है. Next. So next is to go to a clinical trial, we have to make the drug that is that can go into a patient in a GMP setup. Next. So these are photographs of our GMP setup that's in Bangalore. If anybody is visiting, you're most welcome to come see it. Next. So in order to produce vectors, it's a very complex and complicated process. So what we are doing is slightly different from what maybe the industry is trying, is have QBD, quality by design, critical quality attributes embedded during our process development experiments itself. तो उससे क्या होता है, we are able to produce higher quality and more vectors per cell. मतलब
कम रिएजेंट्स डाल के ज़्यादा दवाई बना पा रहे हैं हम रिलेटिव टू अदर प्रोसेसेस जो दूसरे कर रहे हैं. नेक्स्ट, so this is the process. Next, so this is how the vector. So like Dr. Pahuja said that our facility is now approved. So we have a fully approved process of producing the AAV vectors and testing them and ensuring the quality and functionality of it. So these are the different stages that go through it, from tightening, integrity, content, purity, identity, sterility, etc. These are processes that are well set up. Everything is built in-house. So go to next. So now we come back to where we started. How do we make these gene therapies accessible? These are $1 million drugs. Our patients can't do $1 million drugs. So what can we do? So we need to develop. What we have done is we have developed everything in-house. So we own the IPs. We own the IPs for the products, for the processes. We have developed the processes and the products in a way that I have to give a lesser dose to get a same or better clinical response. तो मतलब दवाई का प्राइस हम लोग कम कर पाएंगे तो ही ये एक्सेसिबल बन पाएगा. तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमने की है फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी साइड. नेक्स्ट, तो हमने इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी किया, लोकली हेल्ड आईपी किया, क्वालिटी बाय डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया है, और उसकी वजह से ओवरऑल हमारा स्केल जो चाहिए फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स दैट इज लेसर. नेक्स्ट, तो when can we do gene therapy? Hopefully very soon now. The cost will be at least 10 times, if not 100 times lower. More than 10 times for sure. But we still have to remember that my lab as of now is sufficient only to do very small phase 1 trials. We still need to build a factory to produce enough to distribute to all of you. Okay, so that is something that we are working with government agencies and other private partners, everybody, to try and get to that stage. Next. So with that, I thank all of you. Thank all